हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हमने कंप्लीट किया था OH फंक्शनल ग्रुप, मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एज अ प्रीफिक्स अगर आप यूज़ करते हो तो हाइड्रोक्सी करके वहाँ पे यूज़ करोगे। एज अ सफिक्स आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे OL उसका यूज़ होगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में भी कोई मतलब ऐसे कंपाउंड्स मैंने लिए थे कि जो सैचुरेटेड कैटेगरी में आ रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, और कुछ कंपाउंड ऐसे लिए थे कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, मतलब अल्केनॉल और अल्कीनॉल की कैटेगरी के कंपाउंड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आज जो हम फंक्शनल ग्रुप लेने जा रहे हैं वो एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप में लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है, वो है वहाँ पे NH2 फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? NH2 फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हम पढ़ने जा रहे हैं आज? फंक्शनल ग्रुप आप पढ़ने जा रहे हो NH2 फंक्शनल ग्रुप। ये NH2 फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है NH2 फंक्शनल ग्रुप। ये NH2 फंक्शनल ग्रुप जब आप प्रीफिक्स करके यूज़ करोगे, प्रीफिक्स, और जब आप सफिक्स करके यूज़ करोगे तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, अगर हम वहाँ पे प्रीफिक्स करके यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे हम बोल सकते हैं अमाइनो करके। ये यहाँ पे आएगा अमाइनो करके। अगर सफिक्स करके यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा अमाइन करके, ये आएगा अमाइन करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ फंक्शनल ग्रुप टू बिगिन विथ। ये फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल NH2 इस तरीके से लिखा है, बट एक मैं शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि जब आप अमाइंस पढ़ते हो, ठीक है, अमाइंस पढ़ते हो तो अमाइंस में एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि अमाइन ये जो फॉर्म होते हैं वो एक्चुअल में कहाँ से फॉर्म होते हैं। ये कोई यहाँ पे अल्केन का डेरिवेटिव नहीं है या अल्कीन का डेरिवेटिव नहीं है। अमाइन जो होते हैं वो अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमाइन क्या है वहाँ पे? अमोनिया का डेरिवेटिव है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, एक शॉर्ट में यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। NH3 ये क्या है? यहाँ पे NH3 मतलब अमोनिया है। स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करोगे NH3 का? रिप्रेजेंट बहुत बार किया है NH3। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। N के ऊपर लोन पेयर है। अब ये जो अमोनिया यहाँ पे हमने लिखा है, ये अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन में से हर एक हाइड्रोजन आपने वहाँ से हटा दिया और वहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच किया, तो वो क्या बन जाएगा? वहाँ पे अमाइन बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? वहाँ पे अमाइन बन जाएगा। अब अमाइन में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, इस तरीके से आप पढ़ोगे। 12th में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उसका एक चैप्टर है। वो चैप्टर में अमाइंस का नॉमेनक्लेचर, अमाइन के बारे में जो भी क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आप पढ़ने वाले हो। यहाँ पे ही हम लोग वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अमाइंस का ओरिजिन आप समझने की कोशिश करो। अमाइन का ओरिजिन कौन है? अमाइन का ओरिजिन है वहाँ पे अमोनिया। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर व्हाट? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जहाँ पे अमोनिया से एक या एक से ज़्यादा या ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में भी सेम, अल्काइल ग्रुप में भी डिफरेंट। सो इस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। आज जो हम देखने जा रहे हैं ये अमोनिया कौन सा, मतलब अमाइन कौन सा है? ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है वहाँ पे? प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ कि अमाइन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो साइड में अमाइन जो होते हैं, अमाइंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे होता है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री।
अब किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और किस तरीके से पहचानेंगे कि अमाइंस 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, वो पूरा स्ट्रक्चर देखने में ये जो भी एक ट्रिक है ये आपको बहुत काम में आएगी। ठीक है, हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। मैंने ये कहा था कि सपोज़ अमोनिया का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर से आपने हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया, आर, एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप आपने अटैच कर लिया। सो ये एक ही हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया है, ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन। किस तरीके से लिखा जाएगा, RnH2, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन। इफ़ 2 hydrogens are replaced by any of the alkyl group, 2 hydrogens are replaced by alkyl group, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है इसलिए ये हो जाएगा 2 डिग्री सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ये होगा सेकेंडरी अमाइन का रिप्रेजेंटेशन R2NH, ये यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा सेकेंडरी अमाइन का। अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस किए हमने R से, मतलब अल्काइल ग्रुप से, तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा ये 3 डिग्री अमीन का, मतलब R3N, ये रिप्रेजेंटेशन होगा 3 डिग्री का। समझ में आ रहा है? मतलब अगर किसी भी एग्जाम्पल में NH2 वहाँ पे अटैच्ड है, अमाइंस की बात हो रही है, स्पेसिफिकली सिर्फ अमाइन एज अ सफिक्स की मैं बात कर रही हूँ। NH2 अगर अटैच्ड है, 1 डिग्री अमाइन है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर NH दिखाई दे रहा है सिर्फ, तो 2 डिग्री अमाइन है, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और अगर यहाँ पे सिर्फ N है, हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, सिर्फ N है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का। लिख लीजिए एक बार अमाइंस के बारे में। Amines are derivatives of ammonia, where from ammonia one or all 3 hydrogens of ammonia were replaced by any of the alkyl group. So the compound or the structure which we get is nothing but amine. Amines are broadly classified into 3 categories. 3 categories हैं, 1 degree, 2 degree, 3 degree. If in case of ammonia only one hydrogen is replaced by one alkyl group, then it is 1 degree amine. If in case अगर यहाँ पे 2 hydrogens are replaced by 2 alkyl groups, 2 degree amine. अल्काइल ग्रुप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये याद रखो, ये यहाँ पे बोला नहीं जाएगा बट आपको पता होना चाहिए। If in case 3 hydrogens of ammonia totally are replaced by alkyl group, तीनों के तीनों हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए, सो इट इज़ नथिंग बट 3 डिग्री अमाइन। सो ये है शॉर्ट, जो भी यहाँ पे हम अमाइन बोल रहे हैं, एक्चुअल में अमाइन है क्या, ये हमें पता होना चाहिए कि अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया वी विल फाइंड 3 हाइड्रोजन, इफ 1 hydrogen or if 3 all hydrogens were replaced by any of the alkyl group, then the structure which we get is nothing but derivative of ammonia and is nothing but amines. Accordingly, amines are classified into 3 categories: 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. अब देखो बच्चों, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको अमाइंस का बता दिया। आप चाहो तो लिख सकते हो कि अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। फ्रॉम अमोनिया, इफ़ यू रिप्लेस 1 or all 3 hydrogens with any of the alkyl group, then the compound which will we get is nothing but derivative of ammonia and it is called as amine. Amines are broadly classified into 3 category: 1 degree, 2 degree, 3 degree. ये मैंने आपको क्यों बताया है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब CET के पैटर्न के क्वेश्चंस जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं, वहाँ पे आपको वो एक वहाँ पे कंपाउंड दे देते हैं। कंपाउंड देने के बाद वो आपको पूछते हैं कि डज इट बिलोंग टू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, मतलब 1 डिग्री है अमाइन, 2 डिग्री है अमाइन या 3 डिग्री अमाइन है, ये आइडेंटिफाई करो।
तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी आसान ट्रिक है। NH2 अगर दिखाई दे रहा है तो 1 डिग्री अमाइन है, NH सिर्फ दिखाई दे रहा है तो 2 डिग्री है, और अगर N दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन है नहीं वहाँ पे, N से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, N से अटैच्ड हाइड्रोजन नहीं है, तो वहाँ पे उसे कहा जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, तो इतना काफ़ी है इंट्रोडक्टरी पार्ट में अमाइंस के लिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अब मैंने ये ऐसे लिए हैं कि जहाँ पे सफिक्स करके यूज़ होगा और जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि प्रीफिक्स करके भी यूज़ होगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रीफिक्स करके वो यूज़ हो रहा है तो उसे अमाइनो कहा जाएगा। अगर NH2 यूज़ हो रहा है सफिक्स करके तो लास्ट में हम सफिक्स लिख लेंगे अमाइन करके। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल पे हम जाते हैं। ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH NH2 और यहाँ पे है CH3। अब रूल्स रेगुलेशन कैसे है, आप बोलोगे कि रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं, जो कार्बन से NH2 ग्रुप, क्योंकि हम यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री का अभी आपको सोचने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 12th में वैसे भी आप 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस के बारे में पढ़ने वाले हो। तो ये 1 डिग्री अमाइन का हम यहाँ पे देख रहे हैं। कार्बन टू विच NH2 इज अटैच्ड, कार्बन टू विच NH2 इज अटैच्ड शुड कैरी लिस्ट नंबर। अगर वहाँ पे सिर्फ NH2 ग्रुप ही है, ठीक है, सिर्फ NH2 ग्रुप ही है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो NH2 क्या करके एक्ट करेगा, सफिक्स करके एक्ट करेगा। सफिक्स करके अगर एक्ट कर रहा है तो आपको पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, और उस कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन में कौन से कार्बन को इंक्लूड करना होगा, जो कार्बन NH2 के साथ अटैच्ड है, जो कार्बन NH2 के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन में ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। ये कार्बन NH2 से अटैच्ड है, इसे लिस्ट नंबर मिलना ज़रूरी होगा। अब इसे लिस्ट नंबर कैसे मिलेगा, कहीं से भी करो, 3 तो कार्बन है आपके पूरे इस स्ट्रक्चर में, 3 कार्बन है, और बीच वाला जो कार्बन है वहाँ पे क्या अटैच्ड है, आपका NH2 अटैच्ड है, तो कहीं से भी करो उसे 2 नंबर ही मिलेगा, 1 2 एंड 3। अब ये 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, ये प्रोपेन सेकेंड पोजीशन पे है अमाइन, 2 अमाइन सेकेंड पोजीशन पे अमाइन है, तो प्रोपेन 2 अमाइन ये इसका नाम होगा। बहुत ही सिंपल नाम है। कैसे दिया है, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन जो NH2 से अटैच्ड है उसे लिस्ट नंबर देना है। यहाँ पे आप कहीं से भी करो, उस कार्बन को लिस्ट नंबर ही मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, और 3 कार्बन इस पूरे चेन में वहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रोपेन 2 अमाइन ये क्या होगा, यहाँ पे इसका IUPAC से नाम होगा। अब ये एक NH2 अगर अटैच्ड है तो, ठीक है, अगर 2 NH2 अटैच्ड है तो, अगर यहाँ पे 2 NH2 अटैच्ड है तो आपको डाई करके वहाँ पे यूज़ करना होगा। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2 होंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम बोलते हैं, अल्डिहाइड अगर 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है तो डायल करके वहाँ पे बोलते हैं, OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अगर 2 प्रेजेंट है तो डायॉल करके वहाँ पे कहा जाता है। अब यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं, ये एक डाई अमाइन का एग्जाम्पल है, डाई अमाइन का एग्जाम्पल है। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कुछ इसी तरीके से आप सिलेक्ट करोगे, दूसरा तो ऑप्शन है नहीं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 है, इसका मतलब क्या, इथेन, ये हो जाएगा इथेन, ठीक है। लास्ट वाला ई आपको रिप्लेस करना है, ANE आपको रिप्लेस करना है अमाइन से, ठीक है। इथेन 1 2 डाई अमाइन, इथेन 1 2 डाई अमाइन, ये इसका नाम होगा। काफ़ी सिंपल है, 2 अमाइन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये डाई अमाइन बन जाएगा। बट सबसे पहले आपने किसकी इन्फॉर्मेशन दी, इथेन, मतलब इस तरीके से कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन 1 2 डाई अमाइन, मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे 2 NH2, मतलब एक एक NH2 वहाँ पे अटैच्ड है। थर्ड एग्जाम्पल लो, थर्ड एग्जाम्पल, अब थर्ड एग्जाम्पल में किया क्या है उन्होंने, अच्छे से देखो, थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन जो है इनके बीच में डबल बॉन्ड है और ये NH2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
अब आपको क्या करना होगा, अब आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस सीरीज़ जो है वो अच्छे से पढ़नी होगी कि जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करता है और कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। अब यहाँ पे अगर हमने देखा तो NH2 ग्रुप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा, मतलब सफिक्स कौन होगा आपका, अमाइन होगा। और यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी कौन कैरी कर रहा है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही आपने वो सीक्वेंस जो है वो देखा तो सीक्वेंस में आपको खुद को पता चलेगा कि NH2 ग्रुप जो है वो वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो वहाँ पे नीचे प्रायोरिटी दिखाता है। हमने ये देखा है, इससे पहले भी अच्छे से समझ लो। सो जो नंबरिंग की जाएगी, नंबरिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबरिंग नहीं होगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबरिंग नहीं होगी। नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, अमाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब NH2 ग्रुप जो यहाँ पे अटैच्ड है उसके अकॉर्डिंग, उसके IUPAC रूल से नंबरिंग आपको करनी है। अब नंबरिंग कैसे करोगे, यहाँ पे अगर नंबरिंग हमने देखी तो काफ़ी सिंपल है कि इस तरीके से अगर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए तो आपको करना क्या है, एक ट्राई करो कि कैसे इसका नाम आप दे पाओगे। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग में करके दिखाती हूँ। नंबरिंग आपको यही से करनी है बिकॉज ये कार्बन NH2 के साथ अटैच्ड है, ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे है, इसको बाद में सोचना है। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कुछ इस तरीके से होगी, ये कार्बन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड और थर्ड नंबर पे। अब सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये प्रीफिक्स करके एक्ट होगा तो उनके बारे में पहले लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो प्रोप, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, 2 इन, प्रोप 2 इन, आगे क्या करोगे 1 अमाइन, प्रोप 2 इन 1 अमाइन। काफ़ी सिंपल है, प्रोप 2 इन ये पहले लिखना ही होगा बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऑल्सो एक्ट्स एज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छे से बोलो और देखो तो वहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हम बोल सकते हैं। उसमें से प्रायोरिटी कौन कैरी कर रहा है, NH2 कैरी कर रहा है। उसमें से IUPAC रूल किसका अप्लाई होगा, इसी के थ्रू ही हम क्या करेंगे और इसी के वहाँ पे कंसिडरेशन में ही क्या करेंगे, IUPAC रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो प्रोप 2 इन मतलब 3 कार्बन है टोटल, 2 इन मतलब 2 और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 अमाइन और फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ NH2 अटैच्ड है। सिंपल है, नाम बहुत सिंपल है। यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे जैसे ही हम देख रहे हैं तो कार्बन तो एक ही है आपके पास। ठीक है, कार्बन कितना है, यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे इस कार्बन को ये पूरा ग्रुप अटैच है एंड इट एक्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा। वो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है ज़रा बताने की कोशिश करो कि सब्स्टिट्यूएंट ये कौन सा होगा। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल। बेंजीन लिखते नहीं हैं हम, फिनाइल लिखते हैं, वहाँ पे फिनाइल ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इसका नाम हम कैसे देने वाले। अब देखो एक ही तो कार्बन है, एक कार्बन है मतलब वो मिथेनामाइन हो सकता है। मिथेनामाइन, जैसे 2 कार्बन रहेंगे तो इथेनामाइन, 3 कार्बन है तो प्रोपेनामाइन, 4 है तो ब्यूटेनामाइन। इस तरीके से एक कार्बन अगर प्रेजेंट है तो मिथेनामाइन करके हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। बट ये मिथेनामाइन कैसा है, फिनाइल मिथेनामाइन। क्या है, फिनाइल मिथेनामाइन। यहाँ पे इसका नाम होगा फिनाइल, क्योंकि फिनाइल अटैच्ड है, फिनाइल मिथेनामाइन, ये इसका IUPAC से नाम होगा। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखो, ये काफ़ी सिंपल था। फिफ्थ वाला देखो क्या है, यहाँ पे अगर मैंने NH2 अटैच नहीं किया होता तो क्या दिखाई दे रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइक्लोहेक्सेन करके दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, बट
साइक्लोहेक्सेन तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे NH2 भी अटैच्ड है, तो वो अमाइन बन गया। तो वो क्या बन गया? अमाइन। लास्ट का ANE निकाल दो, वहाँ पे अमाइन अटैच करो, साइक्लोहेक्सेनामाइन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनामाइन, साइक्लोहेक्सेनामाइन, यह इसका IUPAC से नाम होगा। 6th वाला एग्जाम्पल देखो, ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिया है बिकॉज आपको यहीं पे डिफरेंस पता चले कि प्रीफिक्स और सफिक्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। अब तक मतलब 5th एग्जाम्पल तक हमने देखा था कि ये जो NH2 ग्रुप है उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ सफिक्स करके, बिकॉज इसके हाईएस्ट प्रायोरिटी में, इसके कंपैरिजन में कोई भी ऐसा ग्रुप हमें मिला नहीं है कि जो इससे हाई प्रायोरिटी दिखा रहा हो, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे सफिक्स ही बोल रहे हैं, और सफिक्स करके ही अमाइन का उसका यूज़ वहाँ पे कर रहे हैं। अब 6th वाला एग्जाम्पल देखो, 6th वाला एग्जाम्पल आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करो और इसका नाम आपको अच्छे से देना आना चाहिए। एंड इसी तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं मल्टी फंक्शनल ग्रुप के। एक बार आपको वो प्रायोरिटी सीरीज़ जो है वो अगर पता चल गई, प्रायोरिटी सीरीज़ है कि कौन सा ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी कैरी करता है, कौन सा ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी कैरी करता है, ये पता चल गया तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनके नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि जो सफिक्स और प्रीफिक्स वाला टेबल मैंने दिया है वो टेबल भी बहुत अच्छे से लर्न करो, बिकॉज वही ग्रुप्स जो होते हैं वही ग्रुप एज अ प्रीफिक्स करके कैसे यूज़ होगा और उसी ग्रुप का एज अ सफिक्स करके कैसे और कब यूज़ होगा ये पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पहले समझने की कोशिश करो। ये 2 फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, ये OH है और ये NH2 भी यहाँ पे अटैच्ड है। तो अब आपने अगर देखा तो सीक्वेंस सीरीज़ जैसे ही हमने देखी तो सीक्वेंस सीरीज़ में आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि OH जो है, मतलब अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाता है व्हेन यू कंपेयर इट विथ NH2। OH फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी दिखाता है व्हेन यू कंपेयर इट विथ NH2। ठीक है, सो अब आपको इस कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर करना है वो किसको कंसिडर करके करना होगा? आपको OH ग्रुप को कंसिडर करके करना होगा। मतलब आप ये बोलोगे कि ये जो कंपाउंड आपके सामने दिया हुआ है ये अल्कोहल का डेरिवेटिव है या ये अल्कोहल कैटेगरी से बिलोंग करता है, इस तरीके से आपको देखना होगा। मतलब लास्ट में जो सफिक्स होगा वो अमाइन होगा या OL होगा, अच्छे से समझने की कोशिश करो, वो होगा OL। ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, ये सफिक्स करके एक्ट करेगा यहाँ पे OL, और ये प्रीफिक्स करके यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे हम इसे बोलेंगे अमाइनो। इसे क्या बोलेंगे? अमाइनो। अब हम लोग हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है अल्कोहल का, इसके पहले लेक्चर में ही पढ़ा है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हमें पता है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कर ली। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन OH ग्रुप से अटैच है, वो कार्बन भी आना चाहिए और उस कार्बन को लिस्ट नंबर मिलना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अब ये कार्बन जो है ये OH से अटैच्ड है, इसे लिस्ट नंबर आपको देना है, तो दे दो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। बाय डिफ़ॉल्ट ये हो गया कि 1 पोजीशन पे ही OH है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है? NH2 है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे NH2 है और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या है? OH है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे देने वाले हो? ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं ना हम, तो ये प्रीफिक्स है, यहाँ पे ये होगा 1 अमाइनो। 1 अमाइनो, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 अमाइनो। टोटल कितने कार्बन है? यहाँ पे 3 कार्बन है, प्रोपेन 1 ओल, यहाँ पे ये इसका नाम होगा 1 अमाइनो प्रोपेन 1 ऑल। मतलब समझ में आ रहा है? देखो 1 अमाइनो फर्स्ट